बराबर या उससे बड़ा रहेगा। और नियतांक यहाँ पर क्या होता है, h क्रॉस बाई 2। यहाँ पर h क्रॉस क्या होता है, h क्रॉस होता है h/2 पाई, जहाँ h क्या होता है, प्लांक नियतांक। h क्या इधर, प्लांक नियतांक। तो स्टूडेंट ये तो है हाइजेनबर्ग का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत केवल स्थिति और संवेग के लिए ही लागू नहीं होता, बल्कि हर उन दो राशियों के लिए लागू होता है जिनका गुणा का मात्रक जूल इंटू सेकेंड होता है। जैसे ऊर्जा और समय, जैसे ऊर्जा और समय की अनिश्चितता, ठीक है। ऊर्जा और समय की अनिश्चितता में हम लिखते हैं डेल्टा ई डॉट डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h क्रॉस बाय 2। ओके, और कोणीय संवेग और कोणीय संवेग और कोणीय स्थिति की अनिश्चितता, कोणीय संवेग और कोणीय स्थिति की अनिश्चितता, ठीक है। तो डेल्टा एल एक्स डॉट डेल्टा थीटा इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू h क्रॉस बाय 2, ठीक है। तो ये है हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। ओके, तो h क्रॉस स्क्वायर बाय 4 डेल्टा एक्स होल स्क्वायर प्लस ये एज इट इज है। ओके, इधर यदि हम इसको आगे सोल्व करें तो 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 8 m इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर और प्लस m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल्टा एक्स स्क्वायर बाय 2। ओके, तो ये आ गई हमारे पास ऊर्जा, सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था ऊर्जा नहीं बल्कि ऊर्जा आ गई है किसी भी अवस्था में, ठीक है। हमें क्या निकालनी है, न्यूनतम ऊर्जा निकालनी है। तो न्यूनतम ऊर्जा निकालने के लिए वही अप्रोच dE बाई डी डेल्टा एक्स करेंगे और उसे किसके बराबर पुट करेंगे, 0 के बराबर पुट करेंगे, ठीक है। तो यदि इस समीकरण का यदि हम अवकलन करते हैं डेल्टा एक्स के सापेक्ष तो ये हो जाएगा, देखो h क्रॉस स्क्वायर बाय 8m इंटू -2 इंटू 1 अपॉन डेल्टा एक्स का क्यूब, सही है, और प्लस m ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 इंटू 2 डेल्टा एक्स और बराबर कितने के पुट करना है, 0 के बराबर, सही है। 2 को 8 से कट करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस h क्रॉस स्क्वायर बाय 4m इंटू डेल्टा एक्स क्यूब और प्लस ये आ जाएगा m ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 इंटू, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इंटू डेल्टा एक्स बराबर 0 आ जाएगा, सही है। पक्षांतरण करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, देखो पक्षांतरण करने पर हमारे पास आ जाएगा m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल्टा एक्स बराबर 0, ओके 0 नहीं बराबर h क्रॉस स्क्वायर बाय 4m डेल्टा एक्स क्यूब। ओके, ये डेल्टा एक्स क्यूब जो है इधर ले आता हूँ और m ओमेगा नॉट स्क्वायर को इधर ले आता हूँ, सही है। तो ये हो जाएगा डेल्टा एक्स पर होल पावर 4 और ये हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर बाय m स्क्वायर और ओमेगा नॉट स्क्वायर। तो यहाँ से डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, h क्रॉस बाय m इंटू ओमेगा नॉट, सही है। ये आ गया हमारे पास डेल्टा एक्स स्क्वायर का वैल्यू, समीकरण नंबर 5। डेल्टा एक्स स्क्वायर के इस वैल्यू के लिए ई जो है वो क्या रहेगा, न्यूनतम रहेगा। तो ई मिनिमम क्या मिलेगा अपने को, ई मिनिमम मिलेगा यहाँ से, देखो डेल्टा एक्स स्क्वायर का वैल्यू रखूंगा तो h क्रॉस स्क्वायर बाय 8m, डेल्टा एक्स स्क्वायर का वैल्यू इधर क्या है, h क्रॉस बाय m ओमेगा नॉट, ठीक है, प्लस m ओमेगा नॉट स्क्वायर बाय 2 इंटू डेल्टा एक्स स्क्वायर का वैल्यू h क्रॉस बाय m ओमेगा नॉट, सही है। जो कटता है उसे काट देंगे और इसे आगे जाके और आगे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है। तो ई मिनिमम यहाँ पर क्या मिलेगा, देखो h क्रॉस से एक h क्रॉस कट जाएगा, m से m कट जाएगा, इधर m से m कट हो जाएगा और एक ओमेगा नोट से एक ओमेगा नोट कट जाएगा। तो ई मिनिमम विल बी इक्वल्स टू, देखो h क्रॉस बाय, देखो ओमेगा नोट भी किधर चला जाएगा, ऊपर, तो h क्रॉस ओमेगा नोट बाय 8 और प्लस ये देखो क्या हो जाएगा, h क्रॉस ओमेगा नॉट बाय 2 और ये जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ई मिनिमम क्या आ जाएगा, देखो एलसीएम 8 आ जाएगा और ये हो जाएगा h क्रॉस ओमेगा नॉट प्लस कितना आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा 4h क्रॉस ओमेगा नॉट। तो ई मिनिमम बराबर आ जाएगा 5h क्रॉस ओमेगा नॉट बाय 8। गलत कर दिया यार सर।
गलत आ गया। 2m ओमेगा नॉट है यार। अरे यार यहाँ पर मिस्टेक हो गई। ओके स्टूडेंट्स, अब आप देखें यार, ये दोबारा करना पड़ेगा। सारा ही गड़बड़ हो गया, एक स्टेप मिस होते ही गड़बड़ हो जाता है। क्या बात है, बुलंद साउंड। यार नीरज जी आप भी कुछ पढ़ाओ यार। सर ये डल कैसे हो रहा है ये मैंने इसकी ब्राइटनेस कम कर दी। मैं वैसे तो सही है ना ये, चलने दो। ओके तो स्टूडेंट्स अब हम क्या कर सकते हैं, देखो डेल्टा एक्स क्यूब इधर आएगा, डेल्टा एक्स के पावर 4 हो जाएगा और m ओमेगा नॉट स्क्वायर इधर आएगा। तो देखो ये क्या हो जाएगा, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन m से मल्टीप्लाई होगा, m स्क्वायर हो जाएगा और m ओमेगा नॉट स्क्वायर भी इधर आ जाएगा और 4 यहाँ पर ऑलरेडी है ही, सही है। तो यहाँ से डेल्टा एक्स के पावर 2 कितना आ जाएगा, h क्रॉस बाई 2m ओमेगा नॉट आ जाएगा, सही है। ये डेल्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पर e की वैल्यू मिनिमम होगी, ठीक है। तो हम यदि डेल्टा एक्स स्क्वायर का वैल्यू रखेंगे तो e अपने को क्या मिलेगा, मिनिमम मिलेगा। तो e मिनिमम विल बी h क्रॉस स्क्वायर बाई 8m और डेल्टा एक्स स्क्वायर की वैल्यू पुट करूंगा तो h क्रॉस बाई 2m ओमेगा नॉट और प्लस m ओमेगा नॉट स्क्वायर बाई 2 और इनटू h क्रॉस बाई 2m ओमेगा नॉट। जो कटता है उसे काट देंगे तो h क्रॉस से h क्रॉस कट जाएगा, 2 से 8 कट जाएगा, 4 बचेगा, m से m कैंसिल हो जाएगा। ओके इधर m से m कैंसिल हो जाएगा और ओमेगा नोट एक पावर से एक ओमेगा नोट कट जाएगा, सही है। अब देखो क्या मिलेगा, e मिनिमम इक्वल्स टू h क्रॉस ओमेगा नोट ऊपर जाएगा, ओमेगा नोट बाय 8 को काटेंगे तो 4 बचेगा, प्लस देखो इधर क्या आएगा, h क्रॉस ओमेगा नोट 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो यहाँ से आ जाएगा e मिनिमम इक्वल्स टू h क्रॉस ओमेगा नोट बाय 2। ओके ये है सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था ऊर्जा h क्रॉस ओमेगा नोट बाय 2। ओके आई होप कि आपको ये दोनों अनुप्रयोग समझ में आए होंगे। हम लोगों ने हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत पर आधारित 3 अनुप्रयोग करे हैं जो महत्वपूर्ण है एग्जाम में आने के लिए। ओके आई होप कि आप लोग पूरा पढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है। यदि आप पूरा ध्यान से देखेंगे वीडियो को तो सारी चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके तो थैंक यू आज के लिए, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। आज हम बात करेंगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का हमने अनुप्रयोग 1 देखा था। अनुप्रयोग 1 में हमने क्या देखा था, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत की सहायता से हम नाभिक में इलेक्ट्रॉन का अस्तित्व नहीं होता है इसको सिद्ध किया था और हमने पाया था कि यदि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर होता तो उसकी ऊर्जा 20 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो कम से कम होनी ही चाहिए। लेकिन इलेक्ट्रॉन नाभिक में से केवल बीटा 6 में उत्सर्जित होते हैं और बीटा 6 में जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं उनकी ऊर्जा 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही होती है। ओके जबकि यदि हाइजेनबर्ग के सिद्धांत की बात माने, यदि इलेक्ट्रॉन को नाभिक में अस्तित्व होने की बात माने तो इतनी ऊर्जा होनी चाहिए, जबकि इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा तो इतनी है 2 से 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट ही। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर अस्तित्व नहीं रखता है, ठीक है। तो ये तो हमने पहला अनुप्रयोग देखा था। आज हम देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु में मूल ऊर्जा स्तर की ऊर्जा, ठीक है। दूसरा अनुप्रयोग देखने वाले हैं, साबित कर सकते हैं। ओके अब हम देखेंगे हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर ऊर्जा कितनी होती है। ओके एक बार हम लोग देख लेते हैं
हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z यानी परमाणु क्रमांक कितना होगा, 1 होगा। सही है, ये परमाणु के अंदर नाभिक और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगा रहा है। ओके, हमने केवल एक कक्षा दर्शाई है जो मूल कक्षा है। सबसे पहली जो कक्षा है इलेक्ट्रॉन के घूमने की, सबसे जो पहली कक्षा है, इस पहली कक्षा को ही क्या कहा जाता है, इस पहली कक्षा को ही मूल ओके स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने अभी देखा। ओके, तो अब हम सॉल्व करेंगे हाइड्रोजन। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का दूसरा अनुप्रयोग। पहले अनुप्रयोग में हम साबित करते हैं कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के अंदर अस्तित्व नहीं रखता है। दूसरा अनुप्रयोग क्या है, हाइड्रोजन परमाणु की मूल ऊर्जा स्तर हम मूल स्तर ऊर्जा निकाल सकते हैं। ठीक है, मूल स्तर ऊर्जा क्या होती है पहले वो देख लेते हैं। देखो, ये नाभिक और नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं। हाइड्रोजन परमाणु की बात कर रहा हूँ, इसलिए Z बराबर कितना लिया जाएगा, 1 लिया जाएगा। सही है, कितना लिया जाएगा, 1। ओके, इलेक्ट्रॉन की जो पहली वृत्ताकार कक्षा है, पहली कक्षा को ही हम कहते हैं मूल ऊर्जा कक्षा, और इसके संगत जो ऊर्जा स्तर होगा उसे क्या कहा जाएगा, मूल ऊर्जा स्तर। मूल ऊर्जा स्तर, और मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या रहती है, इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या रहती है, न्यूनतम रहती है। इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या रहती है, न्यूनतम रहती है। और हमें बेसिकली इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा ही ज्ञात करनी है। ये जो न्यूनतम ऊर्जा है यही हमें ज्ञात करनी है। सही है। अच्छा, अब हमें एक चीज़ याद रखनी है कि पहली जो कक्षा है जिसके संगत मूल ऊर्जा स्तर होता है, पहली कक्षा को हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की पहली कक्षा को बोर कक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोर कक्षा कहा जाता है। ठीक है, और बोर कक्षा की जो त्रिज्या होती है इसे हम लोग R से दर्शा रहे हैं, लेकिन A0 से दर्शाया जाता है, और बोर कक्षा की त्रिज्या को बोर त्रिज्या कहा जाता है। क्या कहा जाता है, बोर त्रिज्या कहा जाता है। ओके, तो ये सब हमें देखना है। हमें देखना है कि हाइड्रोजन परमाणु की पहली कक्षा में मूल ऊर्जा स्तर के संगत इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा कितनी होती है वो हमें ज्ञात करना है। ओके, तो इस सिद्धांत और इस थ्योरी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। ओके, हमें क्या निकालनी है, बेसिकली इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालनी है। मूल स्तर ऊर्जा का मतलब हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा, कुछ भी नहीं है इसमें। हमें क्या करना होगा, इस डेरिवेशन में इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा निकालनी होगी, और इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसके पास कुल यांत्रिक ऊर्जा होगी स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा के योग के बराबर। सही है। तो यहाँ पर हम लोग हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत काम में लेंगे। पहले मैं लिख देता हूँ, इलेक्ट्रॉन की कुल ऊर्जा होगी E बराबर के की बजाय मैं T ले लेता हूँ, और प्लस U। T तो क्या है इधर, गतिज ऊर्जा है। T तो क्या है इधर, गतिज ऊर्जा है। ठीक है, गतिज ऊर्जा, ये देखो ये गतिज ऊर्जा है, और U क्या है इधर, इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। इलेक्ट्रॉन की स्थितिज ऊर्जा। सही है। तो अभी अपने को गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा दोनों ज्ञात करने हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पर हमें पता है गतिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, 1/2 mv², या संवेग के रूप में लिखे तो p²/2m। तो हमें यदि गतिज ऊर्जा ज्ञात करनी है तो संवेग ज्ञात करना होगा। ओके, और संवेग हम किससे ज्ञात करेंगे, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से। अच्छा, एक चीज सुने यहाँ पर, देखो यदि इलेक्ट्रॉन की स्थिति की हम बात करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इस नाभिक के केंद्र से लेकर इस पहली कक्षा के बीच कहीं पर भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की स्थिति की अनिश्चितता कितनी होगी, R के बराबर। स्थिति की अनिश्चितता कितनी होगी, R के बराबर होगी। ओके, तो यदि हम लोग स्थिति संवेग अनिश्चितता का यूज करते हैं तो डेल्टा x की जगह मैं क्या यूज कर लूंगा, R यूज कर लूंगा, R इंटू डेल्टा px। ओके, और बराबर h×2। ओके, तो यहाँ से डेल्टा px बराबर क्या आ जाएगा, डेल्टा px लगभग बराबर हो जाएगा h×r के। आप सोचोगे 2 कहाँ गया, 2 को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। ओके, समीकरण नंबर इसको मैं 1 मार्क कर लेता हूँ और ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा।
ओके, अब इलेक्ट्रॉन यदि मूल ऊर्जा स्तर में लाई करता है, इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर में है, तो इलेक्ट्रॉन का संवेग कम से कम संवेग की इस अनिश्चितता के बराबर तो होना ही चाहिए। तो डेल्टा पी एक्स को मैं पी भी लिख सकता हूँ, डेल्टा पी एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, पी लिख सकता हूँ। ओके, तो पी का वैल्यू यदि मैं यहाँ यूज करूँगा समीकरण नंबर 1 में, तो टी बराबर आ जाएगा पी की जगह एच क्रॉस स्क्वायर बाई 2m आर स्क्वायर। समीकरण नंबर 3 क्या मिल गई यहाँ से अपने को, गतिज ऊर्जा मिल गई है इलेक्ट्रॉन की मूल ऊर्जा स्तर में, सही है, मूल कक्षा में। अब हम लोग क्या निकालेंगे, स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो स्थितिज ऊर्जा के लिए देखो, हमें पता है कि यदि दो आवेशों का निकाय है तो स्थितिज ऊर्जा का सूत्र होता है k q1 q2 बाय r, k q1 q2 बाय r। यदि मैं हाइड्रोजन परमाणु की बात करूं तो हाइड्रोजन परमाणु के लिए Z कितना होता है, परमाणु क्रमांक कितना होता है, 1। ओके, और इसके नाभिक का आवेश कितना होगा, +e, और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होगा, -e, और बीच की दूरी क्या है, r है। तो यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी k + e -e अपॉन r, तो u बराबर आ जाएगा -ke² इक्वेशन नंबर 4। ये आ गई हमारे पास स्थितिज ऊर्जा। अब अपने को यदि कुल ऊर्जा ज्ञात करनी है, कुल ऊर्जा यदि हमें ज्ञात करनी है तो क्या करेंगे, E बराबर T + U, मतलब ये जो समीकरण नंबर जो हमने लिखा था स्टार्टिंग में T + U, और T + U में यदि वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m r स्क्वायर। ओके, और U का वैल्यू -ke² बाय r। ये आ गई हमारे पास कुल ऊर्जा। ओके, मूल ऊर्जा स्तर में क्या आ गई है, कुल ऊर्जा आ गई है। अब आप सुने समीकरण नंबर 5, मूल ऊर्जा स्तर में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा क्या रहती है, न्यूनतम। तो न्यूनतम ऊर्जा के लिए, इलेक्ट्रॉन की न्यूनतम ऊर्जा के लिए हमें क्या करना होगा, dE/dr करना होगा, मतलब r के सापेक्ष E का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालना होगा और उससे 0 के बराबर करेंगे, मैक्सिमा मिनिमा, यू नो। ओके, तो E का r के सापेक्ष जब हम अवकलन करेंगे तो हमें रिजल्ट क्या मिलेगा वो आप लोग देखना। ठीक है, हमें यहाँ पर रिजल्ट क्या मिलेगा, देखो dE/dr निकालना है अपने को, तो dE/dr बराबर, देखो यदि h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m की बात करें, ये नियतांक है, तो h क्रॉस स्क्वायर बाई 2m, और r1/r² का अवकलन क्या हो जाएगा, -2 × 1/r³। सही है, इसी प्रकार से -ke² और 1/r का अवकलन क्या हो जाएगा यहाँ पे, -1/r²। ओके, और मैक्सिमा मिनिमा के लिए हम लोग इसे 0 के बराबर पुट करते हैं। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा, देखो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -h क्रॉस स्क्वायर बाय mr³, और ये माइनस माइनस मिलकर प्लस हो जाएगा, तो ke² अपॉन r² इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसके बाद हम लोग यदि पक्षांतरण करते हैं तो यहाँ पर देखो r² से r कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, h क्रॉस स्क्वायर बाय mr इक्वल्स टू ke²। तो यहाँ से r इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन mke²। ठीक है, ये जो r हमें मिला, इसी r को हम क्या कहते हैं, बोर त्रिज्या कहते हैं। इसी r को क्या कहा जाता है, बोर त्रिज्या कहा जाता है, और इसे a0 से दर्शाया जाता है। ठीक है, और r की वैल्यू या a0 की वैल्यू कितनी होती है, 0.529 एंगस्ट्रॉम, या इसी को हम लिख सकते हैं 0.53 एंगस्ट्रॉम। सही है, तो हमने बोर त्रिज्या ज्ञात की हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत से। हमें क्या निकालनी है, मूल ऊर्जा यानी कि न्यूनतम ऊर्जा निकालनी है। तो न्यूनतम ऊर्जा किस पर प्राप्त होगी, a0 पर प्राप्त होगी, r पर प्राप्त होगी। ओके, तो r की जगह E वाला जो फॉर्मूला है उसमें r की जगह क्या रख देंगे, a0 रख देंगे। तो देखो h क्रॉस बाय 2m a0² और माइनस ke² बाय a0। ओके, और इस r पर E क्या रहेगा, न्यूनतम रहेगा। E क्या रहेगा, इधर न्यूनतम रहेगा। और जब h क्रॉस स्क्वायर बाय और m और a0 और k और e इन सब के वैल्यूज पुट करते हैं
तो ई मिनिमम आएगा हमारे पास 21.9 माइनस 21.9 गुणा 10 के घात माइनस 19 जूल। ओके, और जब हम इसे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलेंगे तो ये मान मिलेगा माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ओके, तो इस प्रकार से हम हाइजेनबर्ग के सिद्धांत की सहायता से हाइड्रोजन परमाणु की मूल स्तर ऊर्जा ज्ञात कर सकते हैं। ओके, तो ये था दूसरा अनुप्रयोग। ठीक है, हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का तीसरा अनुप्रयोग। और तीसरा अनुप्रयोग क्या है हमारे पास? सरल आवर्ती दोलक की मूल अवस्था ऊर्जा। फिर से यहाँ पर सरल आवर्ती दोलक की हमें न्यूनतम ऊर्जा ही ज्ञात करनी है। ओके, तो किसी सरल आवर्ती दोलक की ऊर्जा का सूत्र क्या होता है, या ऊर्जा कितनी होती है? गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। ओके, तो गतिज ऊर्जा px²/2m, x दिशा के लिए बात कर लेते हैं, प्लस 1/2m ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर। ये क्या होता है? गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है। सही, यहाँ पर m क्या है? द्रव्यमान है, दोलक का द्रव्यमान है। ओमेगा नोट क्या है? मूल आवर्ती या स्वाभाविक आवर्ती है, दोलक की स्वाभाविक आवर्ती है। ठीक है, x स्थिति और px क्या है? संवेग है। x स्थिति और px क्या है? संवेग है। यदि हम हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत का यहाँ पर यूज करें तो x की जगह मैं ये क्या यूज कर लेता हूँ? डेल्टा x, और px की जगह क्या यूज कर लेता हूँ? डेल्टा px। ठीक है, तो x की जगह डेल्टा x और px की जगह डेल्टा px। तो यहाँ पर E बराबर आ जाएगा डेल्टा px का होल स्क्वायर बाई 2m और प्लस m ओमेगा नॉट स्क्वायर डेल्टा x का होल स्क्वायर बाय 2। ओके, इसके बाद हम लोग हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत यूज करेंगे, डेल्टा x इंटू डेल्टा px बराबर h×2। ओके, तो यहाँ से डेल्टा px बराबर क्या आ जाएगा? डेल्टा px बराबर आ जाएगा h×2 इंटू डेल्टा x। h क्रॉस क्या हुआ सर? बस ठीक है। तो यहाँ से डेल्टा px आ जाएगा h×2 डेल्टा x। तो यहाँ पर डेल्टा px की वैल्यू इधर रख देता हूँ इस समीकरण नंबर 2 में। तो इधर देखो स्टूडेंट्स, E बराबर आ जाएगा h×² बाय 2m इंटू 4 इंटू डेल्टा x का होल स्क्वायर। सही है, ये आ जाएगा इधर। ओके, और प्लस m ओमेगा नॉट स्क्वायर इंटू डेल्टा x का होल स्क्वायर बाय 2। ओके, तो E बिकम्स h